बड़ी पावन चर्चा माँ गंगा मैया के पावन तट पर आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद से चर्चा चल रही थी। आज 13वां अध्याय है। भरत और रहुगण का संवाद है। भरत जी जिनके नाम पर इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, वो राजा रहुगण को उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि राजन, ये संसार एक जंगल है। भवाटवी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। कह रहे हैं कि यह जीव समूह माया के कारण इस दुस्तर स्थान पर पहुंच गया है। जैसे किसी जंगल में कोई पूरा का पूरा काफिला ही भटक गया, ऐसी स्थिति इस भवाटवी जीवन में हो गई है। भवाटवी का मतलब संसार का जंगल। ये जंगल कैसा है? इसमें बड़े बड़े डाकू हैं जो संसार रूपी जंगल में भटकते हुए जीव का धन लूट लेते हैं। और संसार रूपी जंगल में जो दारापत्य हैं, अर्थात पत्नी हैं, पुत्र हैं, सगे संबंधी हैं, वे तो श्रृगालाधिपतियों के समान हैं। और जैसे भेड़िया भेड़ को खींचता है, वैसे ही वे जीव को इधर उधर घसीटते हैं। यथो रणम ब्रकहा। और संसार रूपी जंगल में बड़ी बड़ी मृग मारीचिकाएं, जो चीज है ही नहीं वो दिखाई पड़ती है, वो मालूम पड़ती है, और जो चीज है वो नहीं दिखाई पड़ती। नंबर 4, 5 और 6। यहाँ संसार में कहीं दुश्मन तो कहीं दोस्त दिखाई पड़ते हैं। कहीं यह रास्ता, कहीं वो रास्ता दिखाई पड़ता। कहीं ये रिश्ता, कहीं वह नाता मालूम पड़ता है। इस संसार रूपी जंगल में कहीं पिशाच दिखाई पड़ते हैं, कहीं धूल उड़ती हुई मालूम पड़ती है। इस तरह कहीं पर संसार रूपी जंगल में भूख लगती है, कहीं प्यास लगती है, कहीं नदी में डूबना पड़ता है, कहीं दावा नल की प्राप्ति होती है, और कहीं पर मूर्छा आ जाती है। जड़ भरत कहते हैं कि इस संसार में कभी कांटे गड़ते हैं, कभी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कभी अजगर के मुख में जाना पड़ता है, कभी मक्खियाँ ताड़ना करती हैं, और कभी परदेश में जाना पड़ता है। और ऐसे अनेक श्रम इसमें करने पड़ते हैं। यहाँ देखो श्रम क्या है। बाहरी वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए श्रम होता है, और भीतर की वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए
धर्म होता है। देखो विज्ञान क्या है? विज्ञान वह है जो एक को अनेक बना करके दिखा दे। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो अनेक को एक करके दिखा दे, बहुतों को एक में मिला दे। ज्ञान अनेक से एक की ओर ले जाता है और विज्ञान एक से अनेक की ओर ले जाता है। इसी तरह कला प्रकृति की अनुकृति है। अनुकरण ही क्या है? कला है। जो किसी ने मोर का चित्र बना दिया, वो क्या है? अनुकृति तो है। भगवान ने मोर बनाया, हमने चित्र बना दिया। जो मोर का चित्र बनाया, मोर की आकृति बनाई, वही तो कला हो गई।